मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु का टेस्ट 4 है। आप लोग टेंशन काहे ले रहे हैं कि मैराथन लाइए, जल्दी से करवाइए। टेंशन मत लीजिए, आपको 1 तारीख से पहले ज्ञान बिंदु का सारा टेस्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। और 7 तारीख वाला और 15 तारीख वाले को, 1 तारीख वाला तो इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 7 और 15 वाला 1 के सब्सक्राइबर कीजिए और आपके लिए क्वेश्चन बैंक लाएंगे। 5 तारीख से पहले ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन बैंक पूरा, जो इसका क्वेश्चन 2010 से अभी तक पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन बैंक इसी तरह से फुल डिटेल्स एनालिसिस के साथ मैथ उथ सब खत्म कर देंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 के सब्सक्राइबर पुराइए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक का हम लेकर आएंगे इसी तरह का। टेंशन मत आप लोग लीजिए। रोशन सर का 10 ही सेट है, 10 ही सेट आपको 1 तारीख से पहले यानी 30 तारीख तक हम करवा देंगे। ये आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री लीजिए और पूरा डिटेल्स के साथ करवाएंगे। चलिए, ये टेस्ट 4 आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य जो समग्र रूप से क्या कहलाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। और जैन साहित्य 2 भाग में श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। उसके बाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म के समस्त ज्ञान को क्या कहते हैं? तो जातक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। जातक कहते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म का भी चर्चा है। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये नगाड़ा बजाने में निपुण थे, नगाड़ा बजाने में निपुण थे। उसके बाद बीना की बात करते हैं तो बीना औरंगजेब के बारे में पूछता है तो औरंगजेब बीना बजाते थे। उसके बाद तबला की बात करते हैं, तबला का देवता किसको कहा जाता है? तबला का देवता कहा जाता है तबला का देवता कहा जाता है उस्ताद जाकिर हुसैन को। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला का देवता कहा जाता है। उसके बाद सारंगी की बात करते हैं तो सारंगी का प्रमुख जो वादक है वो कौन सा है? उस्ताद बिंदु खां है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन में मत लीजिए कि मैराथन में करा दीजिए तो जल्दी कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए। टेंशन मत लीजिए, 1 तारीख से पहले आपको ज्ञान बिंदु का करा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग 7 तारीख और 15 तारीख वाले 1 के सब्सक्राइबर दीजिए। आपको 5 तारीख से पहले क्वेश्चन बैंक जो 20-22 सेट है पूरा करा दिया जाएगा। फुल एनालिसिस इसी तरह से 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो ला के पूरा कंप्लीट करवा देंगे। टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? ये बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा किसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई? जो निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है कि मैकाले शिक्षा नीति कब लाया गया? तो 1835 में लाया गया। कब लाया गया? 1835 में लाया गया। कह रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया? तो ये ग्वालियर का सिंधिया परिवार जो बहुत ज़्यादा सहायता किया अंग्रेजों का। कह रहा क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो पहले देखिए कौन कौन शामिल था। उससे पहले भी देखिए कि कब हुआ था। हार्डिंग बम कांड 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक के पास बम फेंका गया था। बम फेंकने वाला कौन कौन था? एक तो ये मास्टर अमीर चंद थे। उसके बाद ये बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी। उसके बाद एक और था, चौथा भी था, वो था कौन? बसंत कुमार। चौथा कौन था? बसंत कुमार। और बसंत कुमार को बहुत ही कम उम्र में मात्र 17 वर्ष में फांसी दे दिया गया इसी बम कांड के कारण। तो इसमें कौन नहीं था? तो आपको भगवती चरण बोहरा नहीं थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंगमेंग इंग्स पार्टी का स्थापना किया, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद कह रहा है पुनर्जागरण आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत कब हुआ? इटली के फ्लोरेंस शहर से। नेक्स्ट है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया है 2006 में। इसे क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलान कीजिए, जनजाति और राज्य को मिलान कीजिए।
तो गद्दिश, गद्दिश क्या है, अगर ठंडा आपको लगेगा तो किस पे बैठिएगा, मोटा गद्दा पे बैठिएगा। तो गद्दिश से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ठंडा प्रदेश है तो गद्दी पे बैठिएगा, ठंडा लेगा। टोडा जनजाति कहाँ का है, तमिलनाडु। और टोडा जनजाति के बारे में जानिए, इसी में बहुपति प्रथा का प्रचलन है, बहुपति प्रथा का प्रचलन है टोडा जनजाति में। खासी जनजाति कहाँ है, मेघालय में। और नागा जनजाति कहाँ है, मणिपुर में। तो मिलान कर लीजिए 1 का 2, 1 का 2, तो डी नंबर आपका आ गया सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने जो है, मयूरभंज खाने लुभ अयस्क के लिए जानी जाती है, लुभ अयस्क के लिए जानी जाती है, लुभ अयस्क के लिए जानी जाती है। उसके बाद तांबा की अगर बात करते हैं, तांबा की खान खेतरी, राजस्थान में। खेतरी जो है तांबा की खान राजस्थान में जो है, यह खेतरी में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सोना की बात करें तो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र सोना के लिए फेमस है। उसके बाद कोयला का राय कि झारखंड का झरिया क्षेत्र, झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है। तो रामगंगा सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी महानंदा है। कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है लिंगानुपात का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो चलिए सुमेलित कीजिए। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। मैलाघाट कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। बुक्सा कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पखुई कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो 1 का 2 ये लग रहा है, ये सही है, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ तो मिलान सही है। नेक्स्ट है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। झूम कृषि को कहते हैं कुरबा। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झूम कृषि वैसा कृषि हुआ जो स्थान परिवर्तन करके खेती जो की जाती है उसे झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि की बात करें तो झारखंड में झूम कृषि को कुरबा कहते हैं। पामलू कहाँ कहते हैं, पामलू मणिपुर में कहते हैं। मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। उसके बाद दीपा, दीपा देखिए मध्य प्रदेश के जो है बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में इसको दीपा कहते हैं। वही देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दहिया कहते हैं। वही फिर देखिए इसको वियतनाम में क्या कहते हैं, इसको वियतनाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिए। वियतनाम में झूम कृषि को रे कहते हैं। वियतनाम में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका। और श्रीलंका में क्या कहते हैं, श्रीलंका में क्या कहते हैं, श्रीलंका में इसको कहते हैं चेना। श्रीलंका में क्या कहते हैं, चेना। श्रीलंका में कहते हैं चेना झूम कृषि को। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए घाट परवा कहाँ है, घाट परवा कर्नाटक में है। उकाई ताप्ती नदी पर गुजरात में, उकाई ताप्ती नदी पर गुजरात में। नीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। लेकिन जवाई जो है, ये जवाई कहाँ है, जवाई राजस्थान में। जवाई कहाँ है, जवाई राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट है इस संविधान संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1961 में। 35वां संविधान संशोधन जो 75 में हुआ था, 35वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, उसको सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया। ठीक से सुनिएगा, सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया, सहराज का। वही जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोध कानून से है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया, 1937 में अलग किया गया था। आप अनुमान लगाइए जल्दी से। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 1937 में अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं। आप सबसे पहले ये बात जानिए कि कौन कौन से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है वो कौन कौन है, तो 19, 29 नहीं, देखिए 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। तो इसमें देखिए, आप देखिए भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, तो 19 में है। किसमें है, 19 में। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष क्षमता, कानून के समक्ष समता 14 में, इसमें है 14 में, 14 में। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार किसमें है, 29 में, 29 में। उसके बाद का जीवन का स्वतंत्रता संरक्षण किसमें है, 21 में। तो आप देखिए 19 जो ये 19 है इसमें है सिर्फ व्यक्ति भारतीयों को उसका अथी है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। उसके बाद ये है 14 इसमें है, 14 दिख रहा है नहीं,
नहीं दिख रहा है, तो 14 को हटा दीजिए। उसके बाद कह रहा है अल्पसंख्यकों को अधिकार, 3 नंबर। देखिए यहाँ 29 है, तो 1 और 3, 1 और 3 क्या है, ये केवल भारतीयों को, 21 भी यहाँ नहीं है तो ये भी हट जाएगा। तो 1 और 3, 1 और 3 केवल जो भारतीयों को अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद, 15, 16, 19, 29 और 30, जो ओनली इंडियन को मौलिक अधिकार प्राप्त। नेक्स्ट है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। ये जो है 15वीं लोकसभा की महिला अध्यक्ष, 15वीं लोकसभा की महिला अध्यक्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचन की योग्यता देता है, पुनः निर्वाचन की योग्यता देता है आपको, 57। 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 बताता है। 53 क्या बताता है कि कार्य की समस्या राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 क्या कहता है, 54 कहता है निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचन मंडल कह सकते हैं, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। उसके बाद 55 कहता है कि निर्वाचन की पद्धति किस पद्धति से लेगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उसके बाद 57 तो हो ही गया, 57 में क्या है, तो राष्ट्र पुनः निर्वाचन की व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद राज्य के किसी कानून पर बनाए गए कानून के लिए सक्षम है। ये कब सक्षम होगा, ए और बी, जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात राज्य के बारे में कह रहा है। ऐसा नहीं समझिए कि आपात है तो संसद सत्र नहीं बैठे, राज्य के बारे में बोल रहा है। और 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे तब कानून बना सकती है संसद। कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। कॉलेजियम व्यवस्था को हटा के अभी जो संविधान में संशोधन हुआ था, 99 संविधान संशोधन, उसने कॉलेजियम सिस्टम को हटा के NJAC लाया था, जो ऐसा पहला संविधान है जिसे कोर्ट ने क्या किया, उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है कि सरकारिया समिति की सिफारिश का संबंध किससे है, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का। कर प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। नेक्स्ट है कर सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। जैसे कि अभी नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 से हुआ था, 8 नवंबर को लेकिन हुआ था, तो वो हुआ विमुद्रीकरण। और अवमूल्यन क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ कि अपने ही देश के रुपया के मूल्य को कम कर देना ताकि बाहरी व्यापार फैक्ट्री सब भारत, ये हुआ अवमूल्यन। अवमूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है। एक बार 1949 में हुआ है, दूसरा हुआ है 1966 में, तीसरा हुआ है 1991 में। 1991 में अवमूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है भारत में। नेक्स्ट है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कर मिलान कीजिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही है। देखिए कर प्रथम पंचवर्षीय योजना डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबिस मॉडल, और ये तीसरा नहीं, ये गाडगिल जो है ये चौथा पंचवर्षीय योजना गाडगिल से संबंधित है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गाडगिल किससे संबंधित है, चौथा पंचवर्षीय योजना से। चलिए कूट होगा, इसमें कूट का प्रयोग क्या होगा, कूट, तो कूट में 1 और 2 मार दीजिएगा। तर अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा है। देखिए बहुत समिति के बारे में बहुत पूछता है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा है, ये कौन सा है, ये है रेखी समिति। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति क्या है, वांचू समिति है प्रत्यक्ष कर से संबंधित, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वांचू समिति। उसके बाद चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। सरकारिया समिति क्या है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया 1948 में, 1948 में। कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर निर्धारित है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। कर आवेग का विमीय सूत्र क्या है, आवेग बराबर देखिए क्या होता है, आवेग बराबर होता है न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा mLT इनवर्स। इसका 4 नंबर हो जाएगा mLT इनवर्स। नेक्स्ट है ये एस्थेटिक निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण अधिकतम है, कौन सा घर्षण अधिकतम है, सीमांत घर्षण अधिकतम है। सीमांत घर्षण क्या है, अधिकतम। कर अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन है किरचॉफ लॉ का, यह कथन है।
कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। और ओम किसका होता है? ओम में होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। धारा का क्या होता है? धारा का एम्पियर होता है। आवेश का कूलम होता है। कर निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है गंधक। और लोहा, निकेल और कोबाल्ट कौन है? चुंबकीय। लोहा, निकेल, कोबाल्ट कौन है? चुंबकीय है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। कारण एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? देखिए कंसेप्ट से भी आप इसको मार सकते हैं, लेकिन अखबार का नज़दीक पढ़ेगा। नज़दीक का मतलब नहीं दिख रहा है, दिख क्या रहा है? दूर का दिख रहा है। और आप जान रहे हैं जो नहीं दिख रहा है वही दोष है। दूर का दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है। दूर का दिख रहा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? मुंगेर में। डीएनए द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध होते हैं हाइड्रोजनिक बंध, हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्या है? मिलान कीजिए। इसमें भी पुट का प्रयोग किया गया होगा। तो इसमें कह रहा है कि HCl का pH कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, बहुत ही प्रबल अम्लीय होता है। 0 यानी प्रबल अम्लीय। 7 यानी उदासीन। शुद्ध जल 7। नींबू का रस 2.5 भी मिलता है, कहीं कहीं 2.4 भी होता है। कह रहा तनु NaOH, इसका क्या होगा? 13। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, कूट जो है समान रह जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 4 नंबर। कह रहा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कह रहा तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। बायां से दायां जा रहा है, जो बायां से दायां जाने पर जो बढ़ेगा वह ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। कह रहा आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर धातुओं की धात्विक प्रकृति क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि देखिए अ से अम्लीय और अ से अधातु, अ से अम्लीय और अ से अधातु। धातु क्या है? धातु क्या है? अधातु अम्लीय है तो धातु क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। धात्विक प्रकृति बढ़ता है, इधर क्या है? क्षारीय है, इधर धातु है। धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इनमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, जो कि असत्य है। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह असत्य है। नेक्स्ट है कि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2 आयरन सल्फाइड। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। निम्न में से कौन सा RDX द्वारा दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। ये बहुत VVI है। साइक्लोनाइट RDX को कहाँ कहा जाता है? तो ये USA में साइक्लोनाइट का। तो देखिए हर देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इटली में किस नाम से जाना जाता है? इटली में जाना जाता है T4 के नाम से। इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है जर्मनी में RDX को। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? एड्रीनालिन हार्मोन। करे सभी दालें संबंधित है किस कुल से? लेग्यूमिनेसी कुल से। पक्षियों में प्रायः पाए जाते हैं एक ही अंडाशय पाए जाते हैं। एक ही अंडाशय पाए जाते हैं। फेफड़ा कितना पाया जाता है? 2 फेफड़ा पाया जाता है, 2 किडनी पाया जाता है, 2 रेशन पाया जाता है। लेकिन अंडाशय की बात करें तो अंडाशय एक ही पाया जाता है। उसमें भी बायां तरफ का अंडाशय जो होता है, बायां अंडाशय ही विकसित होता है। दायां तरफ का अंडाशय विकसित ही नहीं होता है। बायां तरफ का अंडाशय क्या होता है? विकसित होता है। एक अंडाशय पाया जाता है। कर राइबोसोम में निर्मित होते हैं RNA और प्रोटीन से। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग 1 के सब्सक्राइबर पुराइए। आपके लिए क्वेश्चन बैंक का हम लाएंगे और 5 से पहले आपको क्वेश्चन बैंक ख़त्म कर देंगे। 1 तारीख वाले के लिए 1 तारीख वाले इससे लाभ नहीं ले पाएंगे। 7 और 15 तारीख वाले को इससे बहुत लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट है और इसी तरह से पूरा चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए हम उसको भी ख़त्म करेंगे बहुत ही बेहतर तरीक़ा से। क्वेश्चन बैंक और अगर ज्ञान बिंदु का कर लेते हैं सेट तो आप निश्चिंत मानिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आपका 100% निकलेगा। उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रोटीन है कॉन्ड्रिन। उपस्थिति में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन है? कॉन्ड्रिन है। अगर आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? ब्लैक हार्ट का कारण है बोरॉन की कमी। ये ऐसे याद रखिएगा। पता है तो आलू को जब बोरा से उझलिएगा, बोरा से निकालिएगा
तब ना पता चलेगा ब्लैक है तो बोरा से निकालिएगा तो बोरन। कह रहा स्तनपान के दौरान किस हार्मोन से स्तन में दूध निकलता है, तो प्रोलैक्टिन के कारण दूध निकलता है। एस्ट्रोजन, ये तीनों जो है सेक्स हार्मोन है, महिला का सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से। पेनक्रियाज के बीटा सेल से, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा सेल से, अग्नाशय के बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। कह रहा ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो ये लैंड स्टीनर ने किया। किसने किया है, लैंड स्टीनर ने कहा। निम्न में से किस कृमि से हाथी पाँव होता है, तो फाइलेरियाई कृमि से होता है। फाइलेरियाई कृमि से होता है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिहार पुलिस के बाद आपको दरोगा और बिहार SSC का ज्ञान बिंदु का ही टोटल सेट आएगा। टोटल सेट ज्ञान बिंदु का ही आएगा, इसीलिए आप लोग निश्चित रहिए और इसी तरह से आपको पूरा डिटेल्स के साथ दिया जाएगा। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सब दिन आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है कि फॉरेस्टमैन पूरा चारों ऑप्शन का आपको पूरी तरह डिटेल्स मिलेगा। फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया की अगर बात कहेगा तो यादव पेयांग को जाना जाता है, यादव पेयांग को जाना जाता है। और वृक्ष मित्र कहेगा, वृक्ष मित्र कहेगा ट्री फ्रेंड, वृक्ष मित्र के नाम से कहेगा तो किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। राजेंद्र सिंह की बात करें तो इसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मारेन नुथुथु योगनाथन, इसको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। ट्री मैन, इंडिया का ट्री मैन के नाम से इसे जाना जाता है, ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अच्छा इधर ही नेक्स्ट था, नेक्स्ट नीचे छूट गया। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है, तो ये है क्या है, एंथ्रोजेनिक है। क्या है, एंथ्रोजेनिक है। हर वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली है, यह किसने लिखा है, तो रेचल कार्सन ने लिखा है। कर असत्य को चुने, असत्य मिलान का चयन कीजिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, नूर सुल्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। कहाँ है, दुशानबे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, एस्गाबाद। इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। और तो साना की आप लोग बात करते हैं तो साना जो है यमन की राजधानी है, साना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, फिर भी कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की बात करें तो 17 नवंबर को मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन को असत्य का मिलान कीजिए। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। कामायनी जयशंकर प्रसाद। अनामिका किसने लिखा है, अनामिका सूरज त्रिपाठी निराला। और कागज ते कैनवास किसने लिखा है, अमृता प्रीतम ने लिखा है। किसने लिखा है, अमृता प्रीतम ने लिखा है कागज ते कैनवास। इसका जो गलत है वो है डी नंबर। नेक्स्ट है कि ललित कला की स्थापना किस वर्ष किया गया, ललित कला की स्थापना 1954 में किया गया। 1954 में ललित कला की स्थापना किया गया। निम्न में से निम्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है, केली गोपाल असम की लोक नृत्य है। कह रहा है CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, कंपेयर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो अंग है, मगध है, वज्जी है, मगध है। लेकिन ये वत्स है, वत्स की राजधानी कहाँ है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। जो कि इलाहाबाद के यूपी के इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो सभी कथन सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाला अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है। और गंगूबाई के लिए ही आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो सभी सही ही है, तो इसमें गलत कोई नहीं है। जरा प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो थी मोहिनी अट्टम के लिए। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जी कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया है। कह रहा है कि
कह रहा है वीडियो लंबा हो गया, 29 मिनट हो गया। चलिए डिटेल्स भी बहुत दिया गया है। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपको। किसको दिया है? आपको। देखिए आप लोग अगर दिक्कत हो रहा है, आपको दिया है आप, तो आप लोग बोलिएगा तो हम कम कर देंगे डिस्कशन थोड़ा, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम कम करेंगे थोड़ा डिस्कशन। नहीं तो आप लोग पेमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखिए 6 अभी नेशनल 6 पार्टी, देखिए बताना भी तो जरूरी है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बकवास नहीं हो रहा, बकवास एक ही हो रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ये जरूरी भी है। कह रहा है कि 6 अभी राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। तो कौन कौन 6 राष्ट्रीय पार्टी है? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी। पहला कौन है? बीजेपी। दूसरा कौन है? कांग्रेस, INC। दूसरा कौन है? कांग्रेस। तीसरा कौन है? NPP। चौथा कौन है? आप। चौथा कौन है? आप। पांचवा कौन है? BSP। और छठा कौन है? छठा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM। हम डेट भी इसका बताते, लेकिन टाइम के कारण नहीं बता रहे हैं। देखिए बीजेपी के, देखिए जल्दी सुनिए, बीजेपी 1980 में, 1885 में INC, NPP 2013, आप 2012, BSP 1984 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 1964। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा। इधर मैथ भी हम बता दें, बस समय के कारण नहीं बता रहे हैं, समय ज़्यादा होगा फिर आप लोग वीडियो देखिएगा नहीं। फिर देखिए हिंदी का भी हम डिटेल्स दे रहे हैं, ऐसा तो कोई चैनल नहीं कर रहा है। वाच कितने प्रकार का? वाच 3 प्रकार का है। वाच कितने प्रकार का? वाच 3 प्रकार का है। कौन कौन है? कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। वाच 3 प्रकार के। कर लेखक के लिए किताब लाया के लिए कारक कौन सा है? संप्रदान के लिए। नेक्स्ट दिए गए सभ्यों में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यवधान का पर्यायवाची होगा बाधा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। कर हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल स्वरों की संख्या है 11। और व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या है 41। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या है 11। टोटल जोड़ दीजिएगा तो 52। लेकिन कभी कभी 4 जो है संयुक्त व्यंजन भी है, 4 संयुक्त व्यंजन में कभी कभी 52 मारा देगा और कभी कभी ऑप्शन देगा 56 भी होगा संयुक्त स्वर। टोटल वर्णों की संख्या 52 मारिएगा, 52 नहीं होगा अगर 56 देगा तब 56 मारिए, क्योंकि संयुक्त व्यंजन भी 4 जोड़ा गया है। उसके बाद क्या रहा? 11 सर्वनाम भी पूछेगा आपसे, सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या भी 11 है। नेक्स्ट है कि काले तिल चबाना यानी पराधीन होना। कर अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द है प्रियदर्शनी। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स। कर द मैन फ्लैट एग्जॉस्ट आफ्टर क्लाइंबिंग अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। कह रहा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। सिनोनिम पूछ रहा है सोबर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। कह रहा द फ्लाइट साई, इसका क्या हो जाएगा? टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, 97 का क्या हो जाएगा? 97 का कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। द कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोनुन ड्रम। कह रहा है फेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन। फेक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन हो जाएगा। कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलने, ही ओपन द डोर ऑफ हिज मदर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द डोर वॉज ओपनड बाय हिम फॉर हिज मदर। कह रहा है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन सा है? तो इनकरेक्ट है प्रोसीड्यूर। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप जल्दी से 1 के सब्सक्राइब लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन बैंक पूरा करा दिया जाएगा। 1 तारीख वाले के लिए 7 और 15 वाले के लिए हम करवा देंगे। 5 से पहले क्वेश्चन बैंक भी खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए।